Good morning students, welcome on new Rajasthan Public Schools online classes. Today our lecture number 4. लेक्चर नंबर 3 तक आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना. क्वेश्चंस आपको 9.2 के टच भी नहीं करने थे. मैंने कहा था कि केवल 9.2 के क्वेश्चन करने की आपको प्रैक्टिस करनी है. 9.2 के क्वेश्चन आपको सारे मैं सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है. उसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी सारी डिस्कस करेंगे क्योंकि 9.2 ही सबसे ज़्यादा मोस्ट है हमारे, ठीक है. तो 9.2 अब मैं समझाऊंगा आपको पूरी. आपको कुछ नहीं करना, आराम से क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर देखना है. तो देखो 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो आप. फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर मल्टीप्लाई ऑफ 5. तो देखो 100 से और 1000 के बीच में, 100 से 1000 के बीच में ऐसे नंबर्स बताओ जो 5 के मल्टीप्लाई में हो. तो आप क्या कहोगे, बताओ 100 से 1000 के बीच में. 100 को यूज नहीं लेना आपको, 1000 को यूज नहीं लेना आपको, इनके बीच में बोल रहा है वो, इनके मिडिल में बोल रहा है वो, है ना. तो कहां से स्टार्ट होंगे बताओ. 105, 110, फिर कहाँ तक होंगे लास्ट 995 तक. दोबारा सुनना, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 100 से और 1000 तक ऐसे नंबर बताओ जो 5 के मल्टीप्लाई में हो. देखो 100 को नहीं लेना है, 100 के बाद किस में 5 का डिवाइड कर सकते हैं, 105 में, फिर 110 में, ऐसे डैश 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 कहाँ तक चलेगा, 995 तक चलेगा, ठीक है. तो देखो वैसे ही क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिया, तो फिर भी एक बार देख लो आप. है a इक्वल कितना है 105. d की वैल्यू क्या होती है a2 माइनस a1. 110 माइनस 105 कितनी वैल्यू आएगी, 5 आ जाएगी d की. लास्ट टर्म क्या है हमारी 995. सबसे पहले हम an का फॉर्मूला लगाएंगे. क्या होता है, an इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो an की क्या वैल्यू है 995, a की क्या वैल्यू है 105, n हमारे पास है नहीं, d की क्या वैल्यू है 5n माइनस 5, 100 बचेगा, 5n 100 को भेज दो. 895 अपॉन 5n, ठीक है. बोलो कितना आंसर आएगा. 5 1 जा 5, 3 आएगा, 5 7 जा, फिर हमारे पास 4 बच जाएगा और 5 9 जा. तो n की वैल्यू कितनी आ गई 179 हमारे पास आ गई, ठीक है. आगे देखो n की वैल्यू आ गई. Sn वाला फॉर्मूला यूज लो. Sn का क्या फॉर्मूला होता है n अपॉन 2. a प्लस एल भी यूज ले सकते हो, ठीक है. तो देखो n की वैल्यू कितनी आई थी 179, कितनी आई थी 179 अपॉन 2. a की वैल्यू कितनी है 105. l का मीन्स क्या होता है लास्ट टर्म. l का मीन क्या होता है लास्ट टर्म. लास्ट टर्म कितनी है 995. तो देखो s 179 इक्वल होगा 179 अपॉन 2. 1100, 2 से 550, 179 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 550 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है. यहां तक आप कंप्लीट सॉल्व कर लोगे ना. थर्ड क्वेश्चन पढ़ो. क्वेश्चन नंबर 3 रीड करो.
क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2। देखो जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को हम क्या लिखते हैं, ए, तो फर्स्ट टर्म कितनी है 2, ठीक है। और आगे क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म, ठीक है। सुनना, जो फर्स्ट 5 टर्म है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, जैसे सुनना, जितने भी नंबर होंगे ना, जैसे मैंने कहा A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, समझना अच्छे से, A9, A10, इन शुरुआत के फर्स्ट 5 का टर्म, फर्स्ट 5 का सम, इन नेक्स्ट 5 टर्म्स का क्या होगा, 1/4 होगा। ये 1/4 होगा किनका, A6 का, A7 का, ठीक है, A8 का, A9 का, A10 का, ये कहना चाहता है वो। दोबारा सुन लो क्वेश्चन, पहले अच्छे से समझना। इन एपी, एक कोई एपी है आपके पास, इसमें फर्स्ट टर्म 2 है, फर्स्ट टर्म कितनी है 2। आगे देखो, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, फर्स्ट 5 टर्म का जो सम है वो नेक्स्ट 5 टर्म का 1/4 है। तो जो S5 है वो 1/4 है किनका, A6, A7, A8, A9, A10 का, ठीक है। देखो S5 1/4, ये बताओ टोटल कितने नंबर है, 10 नंबर है ना, यानी मैं S10 में से S5 को घटा दूं, समझना, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, इन टोटल 10 का सम क्या कहलाएगा, S10 कहलाएगा ना, S मतलब सम, समझना। इन पूरे 10 नंबर का, इन पूरी 10 संख्याओं का सम क्या कहलाएगा, S10। इन शुरुआत की 5 का हमें पता ही है, क्या है बताओ, S5। तो अगर मैं S10 में से S5 घटा दूं, माइनस कर दूं, S10 में से S5 माइनस कर दूं, पूरा क्या है ये बताओ, S10, और इतना हमें दे ही रखा है, क्या है, S5। तो मैं S10 में से S5 घटा दूं, माइनस कर दूं, तो इनका सम बचेगा नहीं बचेगा, ठीक है। तो देखो मैंने इनकी की वैल्यू क्या लिख दी, S10 माइनस S5, कैसे लिखे समझ में आ गया, टोटल में से स्टार्टिंग वाले 5 माइनस कर रहा हूं, ठीक है। देखो अब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर क्वेश्चन रीड नहीं करोगे तो टफ लगेगा। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है, जो फर्स्ट 5 टर्म है, ठीक है, फर्स्ट 5 टर्म का सम है, तो 5 टर्म का सम क्या कहलाएगा, S5, वो नेक्स्ट 5 टर्म के सम का क्या है, 1/4 है, तो नेक्स्ट 5 टर्म लिख दी मैंने, ठीक है। टोटल 10 टर्म है, तो 10 टर्म का सम क्या होता है, S10 में से शुरुआत वाली, स्टार्टिंग वाली 5 टर्म को माइनस कर दो, तो इनका सम बच जाएगा। तो देखो S5, 4 को इधर भेज दो, 4 S5, यहाँ क्या बचेगा, S10 माइनस S5, ठीक है, माइनस के S5 को इधर भेज दो, 4S5 प्लस के S5 कितना हो जाएगा, 5S5 S10, 5S5 इक्वल S10, 5 ऐसे के ऐसे ही। फॉर्मूला क्या होता है, Sn का क्या फॉर्मूला होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना, ठीक है। तो S5 निकालना है, तो n की जगह क्या लिखोगे, 5, देखो 5/2, ठीक है, 2
ए की वैल्यू क्या लिखोगे 2 प्लस 5 माइनस 1 डी एज इट इज। एस 10 का क्या फॉर्मूला लिखोगे 10/2 2 प्लस 10 माइनस 1 और डी एज इट इज। एस 10 का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं ना, एस 10 का क्या होगा बताओ 10/2 ए की वैल्यू कितनी है 2 10 माइनस 1 डी, यही तो लिखा है मैंने, देख लो। ठीक है, देखो 5/2 2 2 जा 4 प्लस 5 में से बन गया तो 4 इंटू डी, 10 को 2 से डिवाइड किया 5, 2 2 जा 4, 10 में से बन गया तो 9D। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो गया। यहाँ तक कंप्लीट, आप नोट करते चलिए साथ के साथ। नेक्स्ट स्टेप देखो 5/2 4 प्लस 4D और 4 प्लस 9D, 2 कॉमन ले लो इसमें से, 2 प्लस 2D इक्वल में 4 प्लस 9D, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा हमारे पास 5, 2 प्लस 2D, 5 2 जा 10 प्लस 10D, D को D के पास ले जाओ, 10 को इधर ले आओ, 10D माइनस 9D, 4 माइनस 10 तो D इक्वल माइनस के 6। ठीक है, हमारे पास D की वैल्यू आ गई। वो हमें ये बोल रहा है कि जो इसका 20वीं टर्म होगी वो -112 होनी चाहिए। 20वीं टर्म 20 टर्म, तो देखो an का क्या फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a20, a की वैल्यू कितनी है 2, n की वैल्यू कितनी है 20 और d की वैल्यू बताओ कितनी है अपने पास माइनस के 6 है, तो a20 2 प्लस 20 में से बन गया तो 19 इंटू माइनस के 6, 19 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो 1। ठीक है, 114 में से 2 गया तो माइनस के 112, तो देख लो जो इसकी 20वीं टर्म है वो कितनी आ रही है -112। ठीक है, और हमें यही प्रूफ करना था, लिखा हुआ है शो दैट 20 टर्म इज -112, तो देख लो जो 20वीं टर्म आई है वो माइनस के 112 आई है। क्लियर है, आपको ऐसे माइंड यूज लेते हुए पहले डी की वैल्यू निकालनी थी, फिर इसमें डी की वैल्यू पुट करनी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आप नोट करो। ठीक है, फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आए तो ऑफलाइन क्लासेज में आप पूछ लेना। क्लियर है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो अब आप आराम से। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी -6 -11/2 और माइनस के 5, एक एपी है हमारे पास, उस एपी को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, वो बोल रहा है हाउ मेनी टर्म ऑफ एपी -6 -11/2 और माइनस के 5 आर नीडेड टू गिव द सम -25, यानी कितनी टर्म होगी जिनका सम ये होना चाहिए। देखो एसएन की वैल्यू हमें दे रखी है, सम का मतलब क्या होता है एसएन, और हाउ मेनी टर्म यानी एन की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, कितनी टर्म है वो हमसे पूछ रहा है, यानी एन की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो देखो a इक्वल क्या है -6, b इक्वल क्या होगा बताओ a2 - a1,
तो माइनस के 11/2 माइनस का 6 तो प्लस के 6 हो जाएगा। एलसीएम लो, -11 और 12 तो 1/2 आ जाएगा। डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास से 1/2। अब आ जाओ एसएन वाला फॉर्मूला यूज लो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एसएन की क्या वैल्यू है -25, n हमारे पास है ही नहीं। ए की क्या वैल्यू है माइनस के 6, n नहीं है। डी की क्या वैल्यू है 1/2, 2 को भेज दो इधर, मल्टीप्लाई करो, 6 2 12 प्लस 1/2 को n से मल्टीप्लाई किया तो n/2 और माइनस के 1/2। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करो 50 -12 और -1/2। इन दोनों का एलसीएम ले लो, क्या आएगा 2, 1 का 2 में 2 टाइम्स, माइनस के 24 और 1, ठीक है। तो माइनस के 50 n -24 और माइनस के 1, माइनस के 25/2 प्लस के n/2, ठीक है। देखो एलसीएम लो इन दोनों का, 2 आएगा, 2 का 2 में तो 50n प्लस 2 का 2 में n², 2 को इधर भेज दो 100 को इधर ले आओ, n² माइनस 50n प्लस के 100, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 25 रहेगा ना, टू का 2 में 1 टाइम गया, 1 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 25 ही, और इस n को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको आप आगे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट नोट करो, a की वैल्यू हमें दी गई थी, d की वैल्यू हमें दी गई थी, Sn की वैल्यू हमें दी गई है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आगे देखो, श्रीधराचार्य फॉर्मूला देखा होगा आपने, क्या फॉर्मूला है वो, -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac/2a, यही फॉर्मूला देखा है। a इक्वल कितना है 1, b इक्वल कितना है -25 और c इक्वल कितना है 100। तो देखो माइनस के 25, b की वैल्यू बोलो -25 का स्क्वायर, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 100 और a की वैल्यू 1। तो 25 का स्क्वायर 625, 400, 25 225। देखो 25 प्लस माइनस ये किसका होता है 15 का, ठीक है। तो देखो एक बार तो आप प्लस लोगे, एक बार प्लस का यूज लो आप, 40/2 तो कितना आ जाएगा 20, और एक बार माइनस में यूज लो, कितना आ जाएगा 5। तो n की वैल्यू क्या क्या आ गई हमारे पास 5 और 20, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व कर लिया हमने, 4th सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व करेंगे हम 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे वेरी मोस्ट लगा लो,
या एक काम करो, पहले क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा बड़ा है तो नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। पहले क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देख लो पहले ना। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। इफ द सम ऑफ ए क्रिएटेड नंबर ऑफ टर्म ऑफ एपी 25, 22, 19, एक एपी है हमारे पास 25, 22 और 19, ठीक है। इसमें देखो हमें क्या दे रखा है, सम दे रखा है 116, यानी एस एन की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 116। फाइंड द लास्ट टर्म, हमें क्या करनी है, लास्ट टर्म क्या करनी है, फाइंड करनी है। समझो बहुत इजी है। ए की वैल्यू क्या है 25, डी की क्या वैल्यू है 22 माइनस 25, यानी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 3। एस एन का फॉर्मूला यूज लो, एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन की क्या वैल्यू है 116, एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ए की वैल्यू बताओ कितनी है 25, डी की वैल्यू बताओ माइनस के 3, 2 को भेज दो 50, बोलो माइनस के 3n प्लस के 3, 2 3 2 53 माइनस 3n 53n माइनस 3n स्क्वायर। देखो 3n स्क्वायर माइनस के 53n और प्लस के 2 3 2 इक्वल 0। ए इक्वल कितना है 3, पी इक्वल कितना होगा माइनस 53 और सी इक्वल कितना होगा 232। श्रीधराचार्य मेथड यूज लोगे आप, ठीक है, कर लोगे क्या सॉल्व आगे, n की वैल्यू निकाल लोगे ना आप। अब जो n की वैल्यू आएगी ना, ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में आपके पास n की वैल्यू एक तो 8 आएगी, ये खुद सॉल्व करना। अभी अभी जैसे मैंने उस क्वेश्चन में किया था वैसे एक तो आपके पास n की वैल्यू 8 आएगी और एक n की वैल्यू 29/3 आएगी। आंसर शीट में चेक करो तो 29/3 तो हो नहीं सकता, तो क्या होगी 8, तो a8 निकाल लेना। फिर आप क्या निकाल लोगे a8, ठीक है। a क्या है हमारे पास 25, b क्या है हमारे पास -3, 7 इंटू -3 तो 8 हमारे पास क्या आएगा 4 आ जाएगा, 8 हमारे पास क्या आ जाएगा 4। इस तरीके से निकालना है आपको, ठीक है। पहले तो n की वैल्यू फाइंड करोगे, n की वैल्यू 8 आ जाएगी तो फिर a8 निकाल लेना आप, ठीक है। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, ये आगे सॉल्व कर लेना, यही आंसर आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 6 ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट में फिर हम इससे आगे आपको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों के आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, कोई भी प्रॉब्लम आए तो फिर मुझसे पूछ लेना। क्लियर है? थैंक यू।